हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कृष्णा क्लासेस बिजनौर में और एक और नई क्लास के साथ जो आपकी होने वाली है यूपी पैट के लिए घटना चक्र की टॉप सीरीज। और ये सीरीज़ हमारी आज की लास्ट सीरीज होगी इसकी। बाकी हमने 9 सीरीज इसकी कंप्लीट कर लिए हम, तो आज की हमारी लास्ट सीरीज है। तो आज का पहला प्रश्न इस प्रकार है, इसमें हमें सूची 1 को सूची सेकंड से मिलाना है और बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। इसमें दिया गया है भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम का संबंध किससे है? तो भारत शासन अधिनियम का संबंध है 1935 से। 1935 से इसका संबंध है। इसका एक हो जाएगा। जबकि क्रिस इसमें है क्रिस प्रस्ताव, क्रिस क्रिस मिशन। क्रिस प्रस्ताव का संबंध किससे है? इसका संबंध है 1942 से। इसका संबंध 1942 से है। जबकि अगस्त प्रस्ताव का संबंध किससे है? तो अगस्त प्रस्ताव का संबंध बनेगा 1940 से। अगस्त प्रस्ताव 1940 और बेबेल योजना का संबंध है 1945 से। तो इसका सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 4 2 3, 1 4 2 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 2। एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था? एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था क्वेश्चन नंबर 2 में? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, असहयोग आंदोलन के समय। असहयोग आंदोलन के समय गांधी जी ने स्वराज का नारा दिया था। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 3। जब रोल एक्ट पारित हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था? क्वेश्चन नंबर 3 में जब रोल एक्ट पारित हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड चैम्सफोर्ड। लॉर्ड चैम्सफोर्ड लॉर्ड चैम्सफोर्ड को वर्ष 1916 से 21 के मध्य भारत का वायसराय बनाया गया था। इन्हीं के कार्यकाल में 1919 में रोल एक्ट पारित हुआ था। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित सत्याग्रहों में से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? क्वेश्चन नंबर 4 में इसमें बताना है महात्मा गांधी ने जिन सत्याग्रहों का नेतृत्व नहीं किया था वह कौन सा था उनमें से। क्वेश्चन नंबर 4 में तो इसका राइट आंसर होगा बारदोली का। बारदोली का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था। जबकि गांधी जी ने खेड़ा सत्याग्रह 1918 और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का नेतृत्व किया था। जबकि बारदोली सत्याग्रह जब कब हुआ था? ये हुआ था 1928 में। 1928 में हुआ था। इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था। इसका नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था इसका नेतृत्व। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 5 में। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 5 में तो इसका सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, विलियम्स जोन्स ने की थी। इसका आंसर विलियम जोन्स राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है और उन्हें काल अनुसार व्यवस्थित करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में इसका राइट आंसर क्या होगा? इसमें बताना है सबसे पहले कौन सा युद्ध हुआ था। सबसे पहले कौन सा युद्ध की मतलब उनकी स्थिति के अनुसार बताना है कौन सा पहले हुआ था कौन सा बाद में हुआ था। क्वेश्चन नंबर है हमारा 7। तो इसमें राइट आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 तो इसका राइट आंसर बनेगा पहला युद्ध कौन सा हुआ था? तो पहला युद्ध हुआ था हमारा ये उन खानवा का युद्ध पहला हुआ था, खानवा का युद्ध। और ये कब हुआ था? 1527 में। 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था। फिर हुआ था चौसा का युद्ध 1539 में। 1539 और फिर हुआ था तालीकोटा का युद्ध। फिर हुआ फिर हुआ था कन्नौज का युद्ध हुआ था 1540 में। 1540 में इसका युद्ध हुआ था। जबकि तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 1565 में। 1565 में ये हुआ था। तो इसका सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर देखते हैं इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 7। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? तो 7 का सही आंसर बनेगा ये 8 तेलुगु कवि थे। 8 तेलुगु कवि इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी? राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव किसने रखी थी? इसमें बताना है राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव किसने रखी थी क्वेश्चन नंबर 8 में। तो राष्ट्रकूट वंश की स्थापना 1736 ईस्वी में की गई थी। 736 ईस्वी में। 736 ईस्वी में किसने की थी? ये कही थी दंती दुर्ग ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दंती दुर्ग। इसका राइट आंसर हो जाएगा दंती दुर्ग ने की थी। नेक्स्ट बताना है
सूची 1 को सूची सेकंड से मिलाना है। क्वेश्चन नंबर 9 में इसमें बताना है सूची को सेकंड से मिलाना है। इसमें बताना है किसका संबंध किससे है। तो इसमें जो है चंद्रगुप्त का संबंध किससे है। चंद्रगुप्त का संबंध है सेंट्रोकोटस से। चंद्रगुप्त का संबंध है सेंट्रोकोटस, इसका दूसरा नाम सेंट्रोकोटस। देखो बिंदुसार का संबंध किससे है। बिंदुसार अमित्र घात। बिंदुसार का संबंध है अमित्र घात। और अशोक का संबंध है प्रियदर्शी से। प्रियदर्शी अशोक और चाणक्य के संबंध है विष्णुगुप्त से। तो इसका क्या बनेगा। इसका बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर सी 2 3 1 4। 2 3 1 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 10 में सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है क्वेश्चन नंबर 10 में। तो ये कहाँ से लिया गया है। ये लिया गया है मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 11 काठमांडू की राजधानी है। काठमांडू की राजधानी है। किसकी राजधानी है काठमांडू। काठमांडू नेपाल की राजधानी है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 12 में पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र कहाँ है। पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र है क्वेश्चन नंबर 12 में। तो पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र कौन सा है। ये हमारा आटाकामा का मरुस्थल। आटाकामा का मरुस्थल पृथ्वी पर सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र है। ये कहाँ पर दक्षिण अमेरिका में स्थित है। दक्षिण अमेरिका में स्थित है ये। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 13 भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट इसमें बताना है भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है क्वेश्चन नंबर 13 में। तो यह हमारा उड़ीसा राज्य है। उड़ीसा राज्य भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 14 में किस राज्य में मानस टाइगर रिजर्व स्थित है। किस राज्य में मानस टाइगर रिजर्व स्थित है क्वेश्चन नंबर 14 में। तो मानस टाइगर रिजर्व असम राज्य में स्थित है। ये हमारा असम राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा असम राज्य। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 15 में LAC वास्तविक नियंत्रण रेखा भारत और किस देश के बीच में एक प्रभावी सीमा है। LAC इसमें तो बताना है LAC किस देश के भारत और किस देश के बीच एक प्रभावी सीमा है क्वेश्चन नंबर 15 में। तो LAC जो एक वास्तविक नियंत्रण रेखा है ये भारत और चीन के बीच में है। भारत और चीन के बीच में रेखा है। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 16 मीरा सेठ समिति का संबंध किससे था। क्वेश्चन नंबर 16 बताना है मीरा सेठ समिति का संबंध किससे था क्वेश्चन नंबर 16 में। इसका संबंध था ऑप्शन नंबर ए हथकरघा क्षेत्र के विकास से। हथकरघा क्षेत्र के विकास से इसका संबंध था। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 17 केंद्रीय बजट 2022-23 के केंद्रीय बजट 2022-23 में प्राथमिक घाटा अनुमानित कितना किया गया था। इसमें बताना है केंद्रीय बजट 2022-23 में प्राथमिक घाटा अनुमानित किया गया था वो कितना किया गया था क्वेश्चन नंबर 17 में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 2.8%। 2.8% ये हमारा किया गया था ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 18 आयकर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड। इसमें बताना है आयकर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड निम्न में से किस उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जाता। इसमें बताना है क्वेश्चन नंबर 18 में ये किसके लिए उपयोग नहीं है। ये पते के लिए पते का प्रमाण इस पर नहीं होता। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा क्योंकि पैन कार्ड पे हमारा पता नहीं होता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 19 में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जिस तिथि को हुआ था वह तिथि कौन सी थी। राष्ट्रीय विकास परिषद इसे बताना है राष्ट्रीय विकास परिषद जिस तिथि को हुआ था वह कौन सी तिथि क्वेश्चन नंबर 19 में। तो यह हुआ था ऑप्शन नंबर 6 ऑप्शन नंबर सी 6 अगस्त 1952 को। 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बताना है 20 भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार था। तो इसमें बताना है यह किस योजना पर आधारित थी। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का योजना आधार क्या था क्वेश्चन नंबर 20 में। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना ये कब हुई थी हमारी। ये हुई थी 1951 से 1956 के बीच हुई थी पहली पंचवर्षीय योजना 1956 के बीच। और ये किस मॉडल पर स्थापित थी। ये थी हैरोल्ड डोमर मॉडल पर संबंधित थी। हैरोल्ड डोमर तो ऑप्शन नंबर ए हैरोल्ड डोमर मॉडल पर यह संबंध था इसका। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 21 निम्नलिखित में से लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताना है। इसमें बताना है लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताना है क्वेश्चन नंबर 21 में। यह कौन थी। तो लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी ऑप्शन नंबर सी मीरा कुमार। मीरा कुमार लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 22 में। क्वेश्चन नंबर 22
इसमें बताना है भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है। भारतीय संविधान का जनक क्वेश्चन नंबर 22 में किसे माना जाता है, तो यह है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक माना जाता है। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 23। और हाँ, अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें और कमेंट कर बताना है। क्वेश्चन नंबर 23 बताना है राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे सम्मानित कर देता है। राष्ट्रपति बताना है राष्ट्रपति जो इस्तीफा देता है अपना इस्तीफा किसे देता है क्वेश्चन नंबर 23 में, तो ये देता है उपराष्ट्रपति को देता है। उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति अपना इस्तीफा देता है, जबकि उपराष्ट्रपति किसे देता है, उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को देता है। दोनों आपस में ही अपने इस्तीफा आदान प्रदान करते हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 24 में बताना है लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे। लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे क्वेश्चन नंबर 24 में बताना है। तो लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे, ये थे क्वेश्चन नंबर 24 में इसका राइट आंसर होगा एम अनंत शयनम अयंगर। एम अनंत शयनम अयंगर इसके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लोकसभा के ये प्रथम उपाध्यक्ष थे। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 25। भारत के संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का उल्लेख है। इसमें बताना है वह कौन सा अनुच्छेद है इसमें भारत के महानियंत्रक और महालेखा परीक्षक का उल्लेख है क्वेश्चन नंबर 25 में। तो यह कौन सा अनुच्छेद है, यह अनुच्छेद 148 है। अनुच्छेद 148 में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का उल्लेख किया है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट बताना है इलेक्ट्रॉनों का एंटी पार्टिकल क्या है क्वेश्चन नंबर 26 में। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या है क्वेश्चन नंबर 26 में, तो इसका एंटी पार्टिकल है पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन इसका इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 27 में वायु दाब को मापने के लिए यंत्र को क्या कहते हैं। इसमें बताना है वायु दाब को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है क्वेश्चन नंबर 27 में, तो ये नापा जाता है बैरोमीटर द्वारा। बैरोमीटर द्वारा वायु दाब को मापा जाता है बैरोमीटर द्वारा। नेक्स्ट बताना है सिरके का रासायनिक नाम क्या है। सिरके का रासायनिक नाम क्या है क्वेश्चन नंबर 28 में, तो सिरके का रासायनिक नाम क्या है, इसका सिरके का रासायनिक नाम होता है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल सिरके का रासायनिक नाम होता है। और इसका जबकि इसका और जहाँ सिरके का मुख्य रूप से पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा होता है, एथोनिक एसिड होता है, जो खाद्य रूप में कई खाद्य रूपों में प्रयोग किया जाता है, एथोनिक अम्ल या एसिटिक अम्ल। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 29 में, इसमें हमें मिलान करना है जो कि रूपांतरित तना दिया गया है, जो किसका उदाहरण है। इसमें बताना है तना किस प्रकार का उदाहरण है, तो इसको बताना है क्या इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 में। तो प्रकंद किस प्रकार का तना है, प्रकंद हमारा किस प्रकार का तना है क्वेश्चन नंबर 29 में, तो प्रकंद ये हमारा किस प्रकार का तना है, अदरक में होता है। अदरक एक प्रकंद तना होता है, प्रकंद तना होता है। जबकि ये दिया गया है बल्ब, बल्ब किस प्रकार का तना है, ये हमारा प्याज जो होती है बल्ब प्रकार का तना होता है प्याज। जबकि कंद आलू हमारा कंद होता है कंद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ए सी ऑप्शन नंबर ए बी ए सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 30 बताना है डीपीटी का टीका निम्नलिखित में से किस प्रकार का होता है। इसे बताना है डीपीटी का टीका निम्न में से किस प्रकार का होता है क्वेश्चन नंबर 30 में, तो ये होता है ऑप्शन नंबर डी एक संयुक्त टीका होता है। ये संयुक्त टीका होता है क्वेश्चन नंबर 30 में, यह संयुक्त टीका होता है जो कि इसमें डिप्थीरिया, कुकर खांसी, टिटनेस से बचाव के लिए एक नवजात शिशु को डीपीटी का वैक्सीन एक संयुक्त टीका लगाया जाता है, डीपीटी का टीका लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 31 में, क्वेश्चन नंबर बताना है 36 में, मनोरथ का संधि विच्छेद बताना है। मनोरथ का संधि विच्छेद क्या होगा, तो मनोरथ को बताना है क्वेश्चन नंबर 36 में। तो मनोरथ का संधि विच्छेद होगा मनह धन रथ। मनह धन रथ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मनह धन रथ इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ओ की मात्रा हमारी विसर्ग में टूट जाएगी और यहाँ से रथ निकल जाएगा, मनह धन रथ इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 37 में, नाक रगड़ना का क्या अर्थ है। नाक रगड़ना का क्या अर्थ है क्वेश्चन नंबर 37 में, तो नाक रगड़ना का अर्थ होता है दीनतापूर्वक प्रार्थना करना। दीनतापूर्वक प्रार्थना करना, नाक रगड़ना। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 38 में, जिसके सिर पर चंद्र हो के लिए उपयुक्त शब्द है। जिसके सिर पर चंद्र हो, तो जिसके सिर पर चंद्र हो उसके क्या कहते हैं, उसके कहते हैं चंद्रशेखर। चंद्रशेखर ऑप्शन नंबर बी
उसे हम चंद्रशेखर बोलते हैं, चंद्रशेखर, जिसके सिर पर चंद्र हो, चंद्रशेखर। नेक्स्ट बताना है उत्कर्ष का विलोम बताना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 39 में उत्कर्ष का विलोम क्या होगा, उत्कर्ष का विलोम क्या होगा क्वेश्चन नंबर 39 में। तो उत्कर्ष का विलोम होगा अपकर्ष, उत्कर्ष का विलोम होगा अपकर्ष, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 40, आग शब्द का पर्यायवाची है, आग, आग शब्द का पर्यायवाची बताना है क्या होगा क्वेश्चन नंबर 40 में। तो आग का पर्यायवाची होते हैं आग के अनल, पावक, वायु, शका, दहन, वैष्णवर, कृष्णाणु आदि इसके पर्यायवाची होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 40 में राइट आंसर होगा वैष्णवर, आग का पर्यायवाची हो जाएगा वैष्णवर। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 51 में बताना है, क्वेश्चन नंबर 51 में भारत के किस राज्य में इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप ILMT के स्थापित किया गया है, इसे बताना है ILMT किस राज्य में स्थापित किया गया है क्वेश्चन नंबर 51 में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड राज्य में। यह उत्तराखंड राज्य में इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप ये हमारा उत्तराखंड राज्य में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 52, फरवरी 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में स्थित स्टैचू ऑफ, से बताना है स्टैचू ऑफ इक्विलिटी को राष्ट्र को समर्पित किया। स्टैचू ऑफ इक्विलिटी किस संत की प्रतिमा है क्वेश्चन नंबर 52 में। यह किस संत की प्रतिमा है, तो यह है संत श्री रामानुजाचार्य की प्रतिमा, संत श्री रामानुजाचार्य की प्रतिमा है। और इसे कहाँ पर स्थापित किया गया, इसे हैदराबाद में स्थापित किया गया है, हैदराबाद में। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 53 में जून 2022 में हरियाणा में संपन्न खेलो इंडिया यूथ गेम, जो हरियाणा में जो संपन्न खेलो यूथ इंडिया गेम 2021 में कौन सा पदक तालिका में प्रथम स्थान पर रहा है क्वेश्चन नंबर 53 में। तो इसमें हरियाणा ही स्वयं प्रथम स्थान पर रहा है, हरियाणा में ही खेल हुए थे और हरियाणा ही इसमें प्रथम स्थान पर रहा है। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 54 में मार्च 2022 में जारी टीवी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में देश में टीबी के मामले कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है क्वेश्चन नंबर 54 में टीबी के मामलों में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है, यह है 19% की वृद्धि दर्ज की गई है। नेक्स्ट बताना है फरवरी 2022 में क्वेश्चन नंबर 55 में, क्वेश्चन नंबर 55 बताना है फरवरी 2022 में किसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी का, इसे बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूजीसी का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है क्वेश्चन नंबर 55 यूजीसी का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है, यह हमारे प्रोफेसर एम जगदीश कुमार को चुना गया है, प्रोफेसर एम जगदीश कुमार को यूजीसी का नया अध्यक्ष चुना गया है। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 56, फरवरी 2022 में लॉन्च की गई केंद्रीय क्षेत्र की योजना स्माइल योजना, इसमें बताना है जो फरवरी 2000 में लॉन्च की गई केंद्रीय क्षेत्र की स्माइल योजना जो थी के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने वर्ष 2021 से 25-26 तक की अवधि के लिए कितनी राशि का आवंटन किया है क्वेश्चन नंबर 56 में। तो इसमें क्या है 365 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, 365 करोड़ रुपए का स्माइल योजना के तहत 365 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 57, मई जून 2022 में आयोजित 94वीं स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी प्रतियोगिता में जीत हासिल करने वाली भारतीय मूल की अमेरिका छात्रा का नाम है, इसने बताना है जो आज 94 स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी प्रतियोगिता हुई थी उसमें भारतीय मूल की अमेरिकी छात्रा का क्या नाम है क्वेश्चन नंबर 57 में। तो ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर वे हरीनी लोगन, हरीनी लोगन इसका राइट आंसर हो जाएगा, हरीनी लोगन जो कि भारतीय मूल की अमेरिकी छात्र है। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 58, मार्च 2022 में तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार समारोह में उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, इसे बताना है राष्ट्रीय जल पुरस्कार में तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में उत्तर प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है क्वेश्चन नंबर 58 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी पीटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहला स्थान प्राप्त हुआ है उत्तर प्रदेश को, राष्ट्रीय जल पुरस्कार में पहला स्थान उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 59 में मार्च 2022 में भारत अमेरिका सैन्य सहयोग समूह की 19वीं बैठक कहाँ संपन्न हुई है, इसे बताना है मार्च 2022 में भारत अमेरिका सैन्य सहयोग समूह 19वीं बैठक कहाँ संपन्न हुई है क्वेश्चन नंबर 59 में। तो यह संपन्न हुई है आगरा में, ये आगरा में संपन्न हुई है, भारत और अमेरिकी सैन्य सहयोग की 19वीं बैठक आगरा में संपन्न हुई है। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 60, जुलाई 2021 में भारत में स्थित किस हड़प्पाकालीन स्थल को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया है
भारत में स्थित किस हड़प्पाकालीन स्थल को यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है? क्वेश्चन नंबर 60 में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, धोलावीरा को शामिल किया गया है। तो धोलावीरा को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया है। यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल 40वां स्थल है। ये कौन सा स्थल है? ये 40वां स्थल है। नेक्स्ट बताना है, नॉर्वे की राजधानी क्या है? क्वेश्चन नंबर 61 में नॉर्वे की राजधानी बतानी है। नॉर्वे की राजधानी क्या है? तो नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो। ओस्लो नॉर्वे की राजधानी है। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 62 में, पन्ना लाल घोष निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? इसे मुझे बताना है, पन्ना लाल घोष जो थे वो कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? पन्ना लाल घोष तो ये बजाते थे, ऑप्शन नंबर ए, बांसुरी वादक थे। ये बांसुरी वादक पन्ना लाल घोष बांसुरी वादक थे। वो इनका वास्तविक नाम क्या था? अमल ज्योति घोष इनका वास्तविक नाम था। अमल ज्योति घोष पन्नालाल का वास्तविक नाम था। नेक्स्ट बताना है, शंकर अंतर्राष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय में स्थित है। शंकर अंतर्राष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय ये कहाँ पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 63 में। ये कहाँ पर स्थित है? तो शंकर अंतर्राष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है। ये नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 64 में, निम्नलिखित पुस्तकों में किस पुस्तक का लेखन बरामीर ने किया है? इसमें बताना है, बरामीर की पुस्तक का नाम बताना है। बरामीर की कौन सी पुस्तक है? क्वेश्चन नंबर 64 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बृहत संहिता। बृहत संहिता बरामीर की एक पुस्तक है। बरामहित गुप्त युगीन भारतीय गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री थे। वो बृहत संहिता इनकी पुस्तक का नाम है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 65, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? क्वेश्चन नंबर 65 बताना है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? क्वेश्चन नंबर 65 में, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी हो जाएगी। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 66, तमिलनाडु की संसदीय सीटों राज्यसभा की संख्या कितनी है? इसमें बताना है तमिलनाडु में राज्यसभा की सीट कितनी है। तमिलनाडु में राज्यसभा की कुल कितनी सीट है? क्वेश्चन नंबर 66 में। तो तमिलनाडु में कितनी सीट है? 18 सीट तमिलनाडु में राज्यसभा की सीट है। 18 सीट तमिलनाडु राज्य में राज्यसभा में सीटों की संख्या 18 है। और तमिलनाडु राज्य से लोकसभा के लिए सीटों की संख्या कितनी है? लोकसभा के लिए 39 सीट है। ये तो है राज्यसभा से, और लोकसभा से के लिए कितनी है? लोकसभा के लिए 39 सीट है। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 67 में, प्रधानमंत्री मोदी ने पृथ्वी पर कब वीरवाल दिवस मनाया जाना है? वो आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीरवाल दिवस। पीयूपी पीईटी के लिए वीरवाल दिवस मनाने की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 67 में। क्वेश्चन नंबर 67 में इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा 26 दिसंबर। 26 दिसंबर को वीरवाल दिवस मनाने की घोषणा की है। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 68, पुस्तक 400 डेज के लेखक कौन है? पुस्तक 400 डेज के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 68 में। तो इसका राइट आंसर होगा चेतन भगत। चेतन भगत इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 69 में, ऑस्ट्रेलियन इसमें बताना है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी यूपी पीईटी के लिए। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 के लिए पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? क्वेश्चन नंबर 69 में। तो वर्ष 2022 की पहली ग्रैंड स्लैम लॉन टेनिस प्रतियोगिता ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 के पुरुष का एकल का खिताब ये किसने जीता है? ये राफेल नडाल द्वारा जीता गया है। ऑप्शन नंबर डी, ये राफेल नडाल द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट बताना है, जबकि महिला एकल का खिताब किसने जीता है? महिला एकल का खिताब ऑस्ट्रेलिया की एश्ले बार्टी ने जीता है। महिला खिताब एश्ले बार्टी ने जीता है। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 70 में, जून 2022 में विश्व कार्य शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? जून 2022 में विश्व कार्य शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? क्वेश्चन नंबर 70 में। आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा जिनेवा में किया गया है। इसका आंसर जिनेवा में किया गया है। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपको क्लास कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।